पिछले साल ही आप देखें जब इलेक्शन का टाइम था तब एक ट्रांसजेंडर को उसका रेप करके उसको जला के मार दिया। कई ट्रांसजेंडर्स जो हैं अलग अलग स्टेट्स में कोई एमएलए है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट से है। मेरे शिष्य, मैं बेसिकली उदयपुर में ही मैं बधाई का काम करती थी, तो वहाँ पे जो मेरे शिष्य हैं तो वो अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। मुझे वहाँ पे वो लोग उन्होंने ऐसा ट्रीट ही नहीं किया दैट आई एम अ ट्रांसजेंडर, आई एम अ गर्ल एंड आई एम अ स्टूडेंट, स्पेशली आई एम अ स्टूडेंट। तो उस तरह की हमारे किन्नर समुदाय में क्या रहता है, गुरु चेला की परंपरा होती है, राइट। तो मेरी भी ट्रांसजेंडर यूजली घर घर जाके बधाई मांगते हैं, ठीक है। और उसके अलावा फिर ट्रेन बैगिंग रहता है और फिर वो सिग्नल्स पे भी बैगिंग करते हैं, आपको मिल जाएंगे ना। ट्रांसजेंडर्स भी हम लोग भी पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मिसाल बनी नूर शेखावत जी से बातचीत करने आए हैं और जानेंगे कि उन्होंने किस तरह से जो स्ट्रगल किया और या फिर किन किन समस्याओं का सामना करके वो एक मिसाल बनी है। तो नूर जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से, मतलब आपकी जो क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जो आपने फेस करी, क्योंकि माना जाता है कि आपने बहुत मुश्किलों से अपना एडमिशन ले पाया था यूनिवर्सिटी में। हाँ, एडमिशन लेने टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस हुई थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक नॉर्म्स एंड रूल्स जो सेट नहीं थे ट्रांसजेंडर्स के लिए स्पेशली। अभी भी जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम चालू हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें क्या रहता है ना, जब आप पोर्टल, आपको जो फॉर्म फिल करना रहता है पोर्टल पर आपको फॉर्म फिल करना रहता है, तो उसमें क्या रहता है, उसमें खाली मेल और फीमेल का ही ऑप्शन था, उसमें ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं था। इस वजह से मेरे फॉर्म्स में भी डिले हो गया था फिल करने में। बट जो मेरा फॉर्म डिले हुआ था तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मुझसे लेने गए थे, क्योंकि उसमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उनकी तरफ से ही कहीं ना कहीं ऐसा ही उन्होंने माना था कि उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ सेम जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम ये प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि कुछ एक्ट एंड रूल्स वहाँ पे ना है नहीं स्पेशली ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो वो एक डिफ़िकल्टी मुझे फेस करनी पड़ी थी ड्यूरिंग एडमिशन। अच्छा, तो मतलब जो कोई वो नहीं था आपके पास ऑप्शन, तो आपको बहुत सारी जो डॉक्यूमेंटेशन में किस तरह से आपने मतलब फॉर्म भर पाया था अपना? उस टाइम पे क्या हुआ था ना कि जब मैंने फॉर्म फिल करने के लिए जब फॉर्म फिल करने का टाइम था उस टाइम पे मेरी डेट निकल चुकी थी ऑफलाइन फॉर्म की, सॉरी ऑनलाइन फॉर्म की। फिर मैं ऑफलाइन आवेदन किया था, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं था। थैंक्स टू मिस्टर शिवराज गुजर, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स के ऊपर। उन्होंने मुझे गाइड किया कि नूर, अगर आप आगे फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहती हैं, क्योंकि उससे पहले जो नूर शेखावत थी वो बैगिंग ही करती थी, घर घर जाके बधाइयाँ ही मांगती थी, ठीक है। जो शिवराज गुजर जी हैं वो ट्रांसजेंडर्स पे पीएचडी कर रहे हैं सोशल डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि नूर, आपको अगर आगे फर्दर कंटिन्यू करना है स्टडीज़ को तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने 12th तक तो मैंने पढ़ाई की थी, तो सिंस 2012 में मेरी जो 12th थी वो कंप्लीट हुई थी। तो उस टाइम पे जो मेरा टीसीसीसी था और उसके अलावा जो मेरे 10th एंड 12th की मार्कशीट्स थी, तो उस समय क्या था, मेरे जो पहले डॉक्यूमेंटेशन थी तो उसमें जो मेरा नाम था आदित्य था और जो जेंडर था उसमें मेंशन वो मेल था। तो उसको पहले चेंज करवाना नाम को गजट नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। फिर जेंडर चेंज करवाना थ्रू और भी जो डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं, ठीक है। तो उन सबको मुझे गाइड किया उन्होंने, शिवराज गुजर जी। तब जाके फिर मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। तो जो पूरा प्रोसेस था उसके अंदर, तो उसमें क्या हुआ था कि मुझे लेट इसलिए हो गया था कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं था। फिर उसके बाद जब बात आई यूनिवर्सिटी में सारा डॉक्यूमेंटेशन जब मैं लेके गई, तो फिर उनको भी नहीं पता था कि क्या क्राइटेरिया सेट है एक ट्रांसजेंडर को एडमिशन देने के लिए। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में भी खाली मेल फीमेल का ही ऑप्शन था, वहाँ पे ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं था। तो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, बट आई एम रियली थैंकफुल टू राजस्थान यूनिवर्सिटी, जिन्होंने मेरी बात को समझा और मुझे एडमिशन दिया। फिर मतलब एक स्पेशल केस मानते हुए मुझे एडमिशन दिया गया महारानी कॉलेज के अंदर। एंड आफ्टर एडमिशन आपने मतलब टीचर्स का आपके साथ एनवायरनमेंट कैसा था, एंड फ्रेंड जोन, फ्रेंड सर्कल जो मायने रखता है कि स्टूडेंट के लिए, वो सब कैसे आपने मेंटेन किया? देखिए, जब मैंने यूनिवर्सिटी में महारानी कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था, तो कभी कहीं ना कहीं मेरे को एक डर था कि जो स्टिग्मा और जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी फेस कर रही है ना, शुरू से ही हम लोग फेस करते, तो कहीं ना कहीं मेरे को डर था कि अगर मैं एडमिशन लेने जाऊंगी तो वहाँ पे कैसे, मतलब स्टूडेंट्स का रवैया कैसा रहेगा मेरे प्रति, या फिर प्रोफेसर्स का, वाइस चांसलर जो हैं, प्रिंसिपल जो हैं। बट आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि जो उनका रवैया था मेरे प्रति बहुत ऐसा था कि बहुत वेलकमिंग वाला था। मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स भी, वहाँ के प्रोफेसर्स, टीचर्स, वहाँ पे जो प्रिंसिपल थी निमाली मैम, उनका भी बहुत वेलकमिंग मेरे लिए बहुत वो था। तो लाइक मुझे वहाँ पे ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा बीइंग अ ट्रांसजेंडर। मुझे वहाँ पे वो लोग उन्होंने ऐसा ट्रीट ही नहीं किया that I am a transgender, I am a girl and I am a student, especially I am a student। तो उस तरीके से मुझे उन्होंने ट्रीट किया। अच्छा, आपकी इस कम्युनिटी में मतलब कहीं ना कहीं देखा जाता है कि गुरु और शिष्य वाली जो परंपरा है वो चली आ रही, और उसने मतलब आपने उसमें अपना बहुत अच्छे से जो रोल निभाया, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो जैसा कि आपको पता है कि हमारे किन्नर समुदाय में क्या रहता है, गुरु चेला की परंपरा होती है, राइट। तो मेरी भी, मतलब मैं भी किसी की शिष्य थी, ठीक है, मेरी भी गुरु थे और मेरी भी चेले हैं। तो बट द थिंग इज़ कि देखिए, जो चीज़ शुरू से चलती आ रही है वो चीज़ आगे भी कंटिन्यू रहे, दैट इज़ नॉट लाइक मैंडेटरी, है ना। क्योंकि क्या रहता है ना कि
एक ट्रांसजेंडर्स के पास ऑप्शन क्या रहता है, ट्रांसजेंडर ऑप्शन यही रहता है या तो बेगिंग करने का, आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर यूजली घर घर जाके बधाई मांगते हैं, ठीक है, और उसके अलावा फिर ट्रेन बैगिंग रहता है और फिर वो सिग्नल्स पे भी बैगिंग करते हैं, आपको मिल जाएंगे। ना केवल जयपुर राजस्थान में ही, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी चल जाइए, उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहता है, ठीक है। अब ऑप्शन भी नहीं रहता, अब इसके पीछे अगर हम देखें तो फिर ऑप्शन क्यों नहीं रहता, क्योंकि एक तो एजुकेशन नहीं होती उनके पास, अवेयरनेस नहीं होती है, और जब पास एजुकेशन ही नहीं है, क्योंकि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, राइट। अगर आपके पास एजुकेशन, और एजुकेशन सबसे बड़ा राइट भी है, एजुकेशन ऐसे जेंडर बाइस तो नहीं होता कि खाली आपको एक महिला के तौर पे ही मिले या पुरुषों को ही मिले, ट्रांसजेंडर्स भी हम लोग भी पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे कई ट्रांसजेंडर्स जो है अलग अलग स्टेट्स में कोई एमएलए है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि राजस्थान में भी ऐसी एक पहल हो, क्योंकि 2014 में जो नालसा जजमेंट आया था उसमें ये था कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होंगे, डॉक्यूमेंटेशन जो भी रहेंगे, तो उसके अंदर मेल फीमेल के साथ एक ट्रांसजेंडर या अदर्स का ऑप्शन भी आएगा। तो वो एक चीज़ रही थी, और बट क्या रहता है ना कि एक्ट एंड लॉज तो बन जाते हैं, बट वो इम्प्लीमेंट होना बहुत वो होता है कि इम्प्लीमेंट वो कब होते हैं, इम्प्लीमेंट वो तभी हो पाते हैं जब कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं वो अगर सही से अपनी बात आगे रख सकें। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल, मुझे एडमिशन चाहिए था यूनिवर्सिटी में, राइट, तो एक आप लोग जाके मेरी बात करें कि मुझे एजुकेशन चाहिए, और एक मैं खुद एज अ ट्रांसजेंडर जाके वहाँ पे बात करूँ प्रोफेसर वीसी से कि मुझे एडमिशन चाहिए, तो उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि मैं अपनी बात तभी आगे रख पाऊंगी ना कि क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लाइक अगर आप देख सकते हैं तो लाइक ऑप्शंस खाली ये अदर कम्युनिटी जो हेट्रोसेक्सुअल्स होते हैं, मेल फीमेल होते हैं, उनके पास ही क्यों, हमारे पास क्यों नहीं हो ऑप्शन, हम भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो एक चीज़ रही थी मेरे माइंड में। और अभी आप देखेंगे जैसे कि आपने गुरु चेला की, आपने प्रथा की बात की, तो फिर मेरी जो चेला है, तो मैं भी उनको यही बोलती हूँ कि देखिए, बेगिंग करना इट्स नॉट ओनली द ऑप्शन, राइट। आप आगे पढ़िए, आप जॉब भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नॉट ओनली इन गवर्नमेंट सेक्टर्स बट ऑल्सो इन कॉर्पोरेट सेक्टर्स एज वेल, बट उसके लिए तो एजुकेशन ज़रूरी है, वो तो मैंडेटरी है ही। अभी आपके प्रेजेंट टाइम में कोई ऐसा शिष्य जिसने एजुकेशन से वो आगे बढ़ा, इंस्पिरेशन ली आपसे? हाँ, उदयपुर से है मेरे शिष्य। मैं बेसिकली उदयपुर में ही मैं बधाई का काम करती थी, तो वहाँ पे जो मेरे शिष्य हैं तो वो अभी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो है काफ़ी ऐसे ट्रांसजेंडर्स हैं जो IAS RAS की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब करना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी काफ़ी हैं जो जॉब करना चाहते हैं, बड़े MNCs हैं उनमें भी। आजकल जितनी भी MNCs हैं वहाँ पे भी ट्रांसजेंडर्स को हायर किया जा रहा है। उदयपुर से आप यहाँ पे कब आई थी जयपुर? उदयपुर से मैं जयपुर आई थी 2021 में। तो जब आप अपनी वहाँ पे जो कम्युनिटी थी जहाँ पे आप रहते थे, वहाँ से यहाँ पे आके एजुकेशन के लिए मतलब आगे बढ़ना, इन सब में आपको वहाँ से कम्युनिटी थी वहाँ से कभी डिमोटिवेशन नहीं मिला क्या? कम्युनिटी देखो, डीमोटिवेट मुझे कभी नहीं किया। कम्युनिटी हमेशा मेरे लिए एक, जिसे कहते हैं ना, एक ढाल बन के खड़ी रही है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि देखिए, अगर हम बात करें इंडिया में तो हर एक कम्युनिटी पे हम लोग बात करते हैं, रिजर्वेशन आप देख लो, OBC हैं और भी SC ST हैं, ठीक है। हम हर एक उस पे वर्क पे हम लोग बात करते हैं, बीइंग इट अ सिंगल लेडी, ठीक है। बुजुर्गों पे हम बात करते हैं, काफ़ी सारे NGOs में बुजुर्गों पे काम करते हैं, बच्चों पे काम करते हैं, ठीक है। जो विडोज़ होती हैं, सिंगल लेडीज़ होती हैं, उन पे काम किया जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रांसजेंडर, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं देखा जाए। बट अब ऐसा तो है नहीं, जैसे कि आपको पता हो कि जन आधार पाने वाली मैं पहली ट्रांसजेंडर रही हूँ राजस्थान के अंदर। जिस जन आधार बेसिकली क्या होता है ना, यूजली वो फीमेल्स का ही बनता है, ठीक है, और उसके अंदर 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर इंश्योरेंस है। तो फिर वो जब देखिए, अभी कोई भी अगर बीमारी होती है, राइट, तो वो ऐसे जेंडर बायस तो नहीं होगी ना कि वो खाली एक पुरुष को एक महिला को होगी, ठीक है। बीमारी तो हम लोगों को भी हो सकती है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, बीइंग इट इन अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और सेम चीज़ व्हेन इट कम्स टू अ क्राइम, है ना। अब क्राइम तो देखो, रेप केसेस खाली जैसे कोलकाता का था, ठीक है, तो क्राइम खाली फीमेल्स के साथ तो होता नहीं, हमारे साथ भी रेप केसेस हुए हैं। पिछले साल ही आप देखें, जब इलेक्शन का टाइम था, तब एक ट्रांसजेंडर को उसका रेप करके उसको जला के मार दिया गया था, बट वो बात हाईलाइट ही नहीं हुई थी, ठीक है। मैंने एक इवेंट था जिसमें सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, BJP के, कांग्रेस के, और जो भी अलग अलग ये थे, तो वहाँ पे मैंने बात रखी भी थी। तब दिया को मैंने पोस्ट किया भी था कि जब एक ट्रांसजेंडर का जैसे हाल हुआ था, तब किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम देखो यहाँ पे हमें ना जिसे कहते हैं ना कि एक जो क्राइम होता है, ठीक है, उसमें भी हम लोगों को कहीं पे भी ऐसे हम सुरक्षित नहीं है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, ऐसा नहीं था कि मैं एजुकेशन की बात VC से करने गई तो मुझे फटाफट मतलब इन्होंने एडमिशन दे दिया था। प्रॉब्लम मैंने वहाँ बहुत फेस की थी कि जब मैंने एजुकेशन के लिए जब मैं बात करने गई थी यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जब मैं आई थी पिछले साल अक्टूबर में, तब मुझे ऑफलाइन फॉर्म, क्योंकि ऑनलाइन की डेट निकल चुकी थी, ऑफलाइन मुझे जब फॉर्म मैंने भरा, फिल किया यहाँ पे, तब मेरे को ये बोला गया कि बेटा, तब है ना, इन्होंने एक मीटिंग बैठाई थी, कमिटी जो इनकी रहती है यूनिवर्सिटी की, तब इन्होंने ये चीज़ कहा था कि बेटा आपको ना ऑफलाइन फॉर्म में आपका ले लिया गया है, अभी बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि अभी प्रोस्पेक्टस में चेंज करना पड़ेगा, अभी हमको भी थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी भी डरी भी थी कि अगर एक ट्रांसजेंडर अगर
एडमिशन लेती है तो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बट आई थिंक कि मेरे को लगता है कि ये जो एक मिथ है ना उनके दिमाग में और किसी के भी दिमाग में, मैं ये चाहती हूँ कि वो निकले। और वो कब निकलेगा? जब कम्युनिटी आप लोगों के साथ उठेगी बैठेगी। अभी आप देखेंगे ट्रांसजेंडर्स को एजुकेशन का राइट नहीं था, ठीक है। आपको मेरे एडमिशन लेने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, यूपी यूनिवर्सिटी ने भी ट्रांसजेंडर्स के लिए सीट रिजर्व करी है एजुकेशन के अंदर। अच्छा, जो भी ट्रांसजेंडर्स के साथ जो भी कोई केस या घटना हो जाती है उसको जब आप मतलब FIR वगैरह जब भी करवाने जाते हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है? प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ती है क्योंकि अभी क्या है ना, जो लीगल बॉडीज़ हैं अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वो लीगल बॉडीज़ भी अभी इतनी सेंसिटाइज नहीं है जेंडर को लेके, ठीक है। हमारे यहाँ पे 2018-19 में एक्ट एंड लॉज तो आ गए थे ट्रांसजेंडर्स के लिए, बट अभी कोई सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप नहीं हुई थी। मैंने पुलिस हेडक्वार्टर्स के साथ मिलके सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करी जिसमें जयपुर के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जितने भी यहाँ पे वो हैं डिविजन्स हैं उनके साथ मिलकर, जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं सारे पुलिस स्टेशन में, तो उनके साथ बैठ के मैंने राजस्थान पुलिस अकेडमी में वर्कशॉप आयोजित की थी हम लोगों ने, जिसके अंदर ये बताया गया था कि जेंडर पे और सेक्सुअलिटी पे बात की गई थी, जिसमें हमने ये बात बताई थी 2018 और 19 के जो एक्ट एंड लॉज आए थे उस पर हमारी बात हुई थी। जब आपने जन आधार कार्ड बनवाया था तब आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पहले जो आपका नाम था वो कुछ और था और अब कुछ और? जन आधार मेरा बाद में बना था। एक्चुअली मेरा बर्थ सर्टिफिकेट भी पूरी भारत में बर्थ सर्टिफिकेट पाने वाली भी मैं एक पहली ट्रांसजेंडर हूँ जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बना। आप सोचिए स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के पास डेटा ही नहीं है ट्रांसजेंडर। स्टैटिक्स डिपार्टमेंट डेटा है तो खाली मेल और फीमेल का, और जो भी अगर हम मांग रखते हैं रिजर्वेशन की हम लोग मांग रखते हैं और भी किसी चीज़ की हम मांग रखते हैं तो उसके लिए जो गवर्नमेंट को चाहिए रहता है वो डेटा चाहिए रहता है। तो डेटा ही जब नहीं है तो हम किस आधार पर उनसे बात करेंगे? तो वो एक अपने आप में एक चीज़ थी। और जन आधार जब मैंने बनाया तब उसमें भी प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ी थी मुझे कि जब मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे जब मैंने जन आधार बनवाया, ठीक है, तब वहाँ पे ये अलग से जब मैंने बनवाया तो वहाँ पे तब तक मेरे डॉक्यूमेंट चेंज हो चुके थे। डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम नूर शेखावत था और जेंडर मेरा ट्रांसजेंडर ही था। बट वहाँ पे जब मैंने अप्लाई किया तो वहाँ पे मेल और फीमेल का ऑप्शन आ रहा था। यूजली जो जन आधार होता है वो फीमेल्स के नाम पर ही बनता है। बहुत रेयर टू रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो अगर बन रहा है मेल के नाम पे तो क्योंकि या तो फैमिली में कोई फीमेल अवेलेबल ही नहीं होता है। कई लोगों के जैसे कि किसी के माँ बाप नहीं होते हैं या फिर कोई सिंगल एक वो होता है चाइल्ड होता है तो उसके नाम पे वो बन जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे भी मेल और फीमेल का ऑप्शन था, वहाँ पे ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं था। इट डजंट मीन कि जो मैंने वही चीज़ आपको बताया कि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अगर बीमारी होती है या फिर कुछ भी होता है वो जेंडर बायस तो नहीं है ना। तो वो चीज़ें उसकी ज़रूरत सेम उसकी ज़रूरत जैसे आप लोग को है वैसे हमको ज़रूरत भी है। अच्छा, अभी एट प्रेजेंट में ऐसा कोई NGO या ऐसा कोई वर्क आप कर रही हैं जिससे आपकी कम्युनिटी को आपसे मतलब इंस्पिरेशन मिले और वो आगे आपकी तरह बनना चाहें? मेरा खुद की एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट रेनबो सोसाइटी, ठीक है। तो उसके थ्रू मैं जो ट्रांसजेंडर्स की डॉक्यूमेंटेशन पे काम कर रही हूँ, ठीक है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग पे काम कर रही हूँ। उसके अलावा HIV STI टेस्टिंग पे मैं काम कर रही हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसजेंडर्स के पास जो यूजली अगर उनका लाइवलीहुड के लिए जो काम होता है वो खाली बैगिंग का ही होता है, दूसरा वो सेक्स वर्क करते हैं, ठीक है। तो वो इतने अवेयर नहीं होते HIV STI के बारे में भी, तो उसमें उनकी HIV STI टेस्टिंग करती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ। इन केस को HIV पॉजिटिव निकलता है तो उनको ART से लिंक भी करती हूँ। तो ये सब चीज़ों पे हमारा NGO का काम रहता है। अच्छा, आपने बोला कि रिजर्वेशन आपकी कम्युनिटी में ऐसा कोई रिजर्वेशन जो आपको जॉब्स के लिए या किसी के लिए भी मिला हो? अभी सच तो कोई रिजर्वेशन गवर्नमेंट के एंड पे यहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट के एंड पे हमारे पास अभी सच कुछ है नहीं। बट हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में है कई ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स में ट्रांसजेंडर्स के लिए रिजर्वेशन है। अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि नूर जी ने अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा किया। ऐसे और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हम भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ती है क्योंकि अभी क्या है ना, जो लीगल बॉडीज़ हैं अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो वो लीगल बॉडीज़ भी अभी इतनी सेंसिटाइज नहीं है जेंडर को लेके। जन आधार पाने वाली मैं पहली ट्रांसजेंडर रही हूँ राजस्थान के अंदर।